जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो आपके पास पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो 2019 का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स चेक द क्वेश्चन। दिस इज व्हाट इज कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। और आपके पास ये चार इक्वेशंस गिवन है जिनमें से तीन की डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है और एक इक्वेशन जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू आपको मालूम करनी है। इसमें थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। लाइक किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर डेल्टा एच मौजूद है और यहाँ पर एक सब स्क्रिप्ट में स्मॉल एफ लिखा हुआ है। द एफ मीन्स टू से द फॉर्मेशन, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इस रिएक्शन के मुताबिक फॉर्मेशन किसकी हो रही है। दिस इज व्हाट इज द Fe2O3, इसकी फॉर्मेशन। सो इसकी फॉर्मेशन में कितनी हीट इन्वॉल्व हो रही है, दिस इज व्हाट इज द डेल्टा एच एफ। इसलिए यहाँ पे एफ का सिंबल लगाया गया है, तो है असल में वो इंथैल्पी। देन जाहिर है कि इंथैल्पी हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इस वजह से यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का हर मरतबा यहाँ पर नाम लिया जा रहा है और इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर जिक्र है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन चूंकि हमारे इस कैलकुलेशन में इस टेम्परेचर का कोई अमल दखल नहीं है, तो इसे आपने एज इट इज़ बस कॉपी कर देना है या इसे आप इग्नोर करेंगे। ठीक, हमारी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमने मेथड इससे पहले सीखा हुआ है उसको ही हम फॉलो करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये मेथड सिखा चुका हूँ, जिसका लिंक आपके पास मौजूद है और यहाँ से भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। वेल, स्टार्ट करते हैं हम। मेथड वही हमारे पास बिल्कुल जो हमने सीखा था उसी को हम फॉलो करेंगे। लेट्स चेक नाउ। फर्स्ट हमें वो इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे जिसमें आपको डेल्टा एच की वैल्यू मालूम करनी है। सो दिस इज द इक्वेशन। यहाँ पर सबसे पहले क्या मौजूद है हमारे पास, एफ ई, द सिंबल ऑफ द आयरन। इसके टू मोल्स यहाँ मौजूद है। सो एफ ई हम चेक करेंगे कि एफ ई इस इक्वेशन के अलावा और कहाँ मौजूद है। सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द एफ ई और हियर। यहाँ पर एफ ई यानी आयरन की तादाद कितनी है, दिस इज ओनली 1। और यकीन हमें आयरन की एग्जैक्ट तादाद एफ ई की तादाद कितनी चाहिए जो इस इक्वेशन में मौजूद है, दैट इज व्हाट इज द 2। तो हम इसके 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2। यानी इसकी इक्वेशन में सामने देता हूँ आपके सामने, यानी यहाँ पर जो भी नंबर मौजूद है दिस इज व्हाट इज द 1 1। इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी दिस इज व्हाट इज द n, द आंसर शुड बी 2। सो व्हाट इज द n नंबर, n नंबर इज 2। यस, सो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि ये 2 प्लस होगा या माइनस। तो अगर एफ ई यहाँ मौजूद है रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पर और ये एफ ई मौजूद है रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पर, क्योंकि ये दोनों ही सेम साइड पर मौजूद है, इस वजह से यहाँ पर साइन क्या आना चाहिए, प्लस। अगर अपोजिट साइड पर मौजूद हो तो साइन माइनस आएगा। सो ये हमने नंबर यानी +2 हमने तलाश कर लिया जिससे हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमने एफ ई का मामला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू कंसिडर दिस इज द O2। सो चेक करते हैं कि O2 इस इक्वेशन के अलावा और कहाँ मौजूद है। सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द O2 इज ओवर हियर। यहाँ पर O2 की तादाद कितनी है, हाफ, हाफ O2। और हमें आंसर कितना चाहिए, 3/2। यानी 1/2 को हम किस n नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 3/2। तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ चेक करते हैं। दिस व्हाट इज द 1/2, 1/2 should be multiplied by n number and the answer should be 3/2। सो हमें यहाँ पर n नंबर हम ड्राइव करना चाहेंगे। सो लेट्स चेक क्या होना चाहिए।
यहाँ पे ये 2 मौजूद है डिनोमिनेटर में, ये अपोजिट साइड पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई आ गया। देन 2 से 2 क्या होना चाहिए, कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, सो देयर इज द 3, द n नंबर इज 3, यानी हमें इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, द नंबर इज 3। नाउ वंस अगेन ये ऑक्सीजन इस रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पर मौजूद है और ये ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड पर ही मौजूद है, सो ऑफ कोर्स द साइन शुड बी वंस अगेन पॉजिटिव। ये हमने ऑक्सीजन का मामला भी सॉल्व कर लिया। द थर्ड वन इज व्हाट इज द Fe2O3। Fe2O3 को हम सर्च करते हैं, इसके अलावा कहाँ मौजूद, सो दिस इज व्हाट इज द Fe2O3, यहाँ मौजूद है। तादाद कितनी है, 1, हमें वैल्यू कितनी चाहिए, 1, यानी इक्वेशन क्या बनेगी, तादाद इसकी खुद की कितनी है, 1, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, n, इसका आंसर कितना आना चाहिए, दिस 1, दिस 1। So what is the n number? Of course 1 ही होना चाहिए, so this is what is the 1। Now अब सवाल साइन प्लेस करने का, तो यकीनन ये Fe2O3 रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड पर मौजूद है और ये Fe2O3 रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि ये अपोजिट साइड है, सो देयर शुड बी द माइनस साइन। तो हमने तीन इक्वेशंस के लिए हमने उन नंबर्स को तलाश कर लिया जिनसे हमें इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा असल टारगेट होता है, वो हम कर चुके। सो लेट्स नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, जो कुछ हमने यहाँ लिखा है, इक्वेशन 1, okay? इस इक्वेशन को हमने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन 1 का। लेट्स consider this equation number 1, this is the equation number 2, and this was the equation number 3। Equation number 1 को is multiplied by +3, equation number 2 by -1 is a -1, and equation 3 by +2, and added all the equations, तो हम ऐड कर देंगे फाइनली। सो फर्स्ट हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तमाम एंटिटी को। सो लेट्स चेक क्या इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन आनी चाहिए। हाइड्रोजन को आपने मल्टीप्लाई किया, दिस शुड बी द 3H2, यहाँ चेक कीजिएगा, +3 मल्टीप्लाई बाय हाफ, 3 1 3 और डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है, सो द वैल्यू शुड बी 3/2। O2 गिविंग यू 3 से मल्टीप्लाई किया आपने H2O को, सो दिस इज व्हाट इज द 3H2O। नो इसी 3 से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -286 को, सो द वैल्यू इज -585 किलो जूल। मैंने यहाँ से पर मोल के सिंबल को हमने से रिमूव कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ बात H2O की फॉर्मेशन के 1 मोल की नहीं हो रही बल्कि 3 मोल की हो रही है, सो इसी वजह से हमने यहाँ से पर मोल को रिमूव कर दिया। वेल नेक्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम -1 से। -1 का मतलब इनके नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके साइन पे फर्क पड़ना चाहिए, यानी जितने प्लस वाले हैं वो माइनस में, और जो अगर कोई चीज माइनस में मौजूद होगी तो उसे हम प्लस कर देंगे। नो और हियर दिस इज द Fe2O3, दिस इज माइनस 3H2O, once again minus, then 2 FeOH whole taken twice, and वो भी हमने किस में लिख दिया, with a minus sign, and now this is the plus 289 kilojule per mole, और इसे भी हमने क्या कर दिया, minus 289 kilojule per mole। Now finally the last one, लास्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करने जा रहे हैं, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। What are the values? This is the 2Fe plus 2 3 the 6, this is the 6H2O, giving you then 2 यहाँ मौजूद है, 2FeOH whole taken twice plus 3/2 multiply by 2, तो यकीनन ये नॉमिनेटर में मौजूद, ये डिनोमिनेटर में मौजूद, कैंसिल आउट हो जाएंगे, the value should be 3H2, और डेल्टा H की वैल्यू
इंथैल्पी को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज +161, सो वैल्यू हमारे पास आती है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद +322 किलो जूल। नाउ फाइनली हमें ऐड करना है कि ऐड ऑल द इक्वेशन, ऐड करते हैं इसे हम। नाउ द वेरी फर्स्ट चेक करते हैं इसे हम, इसे पहले इसे समझिएगा। यहाँ पर मौजूद है 3H2O, जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर मौजूद है 3H2O। इस 3H2O क्योंकि इसके साथ प्लस मौजूद है, अगर हम इस 3H2O को हम प्रोडक्ट की बजाय रिएक्टेंट साइड पर लिखना चाहें, तो यकीनन इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाना चाहिए। सो अगर हम इस 3H2O को कंसिडर करते हैं कि ये रिएक्टेंट का पार्ट है इंस्टेड ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो असल में ये है क्या, दिस इज व्हाट इज द -3H2O। सो दिस -3H2O, ये दोनों मिलने के बाद क्या बन जाएंगे, इज द -6H2O। सो -6H2O और +6H2O क्या होना चाहिए, कैंसिल, यानी ये तीनों, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लाइक दिस। सो ये तीनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गए। नेक्स्ट चेक कीजिएगा, यहाँ पे बहुत वाज़ेह मौजूद है, -2 FeOH whole taken twice and is the +2 FeOH whole taken twice. ये प्लस माइनस कैंसिल। The last one is what is over here. This is the +3H2. Once again यहाँ पर ये +3H2 है। अगर हम इसे कंसिडर करें कि this is the part of the reactant side, so basically this is what is the -3H2. सो रिएक्टेंट के एतबार से ये -3H2 है और यहाँ पर मौजूद है +3H2। सो ये प्लस माइनस भी क्या हो जाने चाहिए, कैंसिल। सो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। इन बातों को आप दो तरीकों से समझ सकते हैं। अगर H2 3H2 और 3H2 यहाँ मौजूद है विद द सेम साइन, सो अगर कोई चीज़ सेम साइन के साथ अपोजिट साइड पर मौजूद है तो उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। या दूसरी सूरत ये होती है कि अगर दो चीज़ें सेम साइड पर मौजूद हैं, जैसे एग्जांपल Fe2H whole taken twice की थी, कि ये दोनों सेम साइड पर मौजूद हैं लेकिन साइन अपोजिट है, तो इस सूरत में भी ये कैंसिल हो जाती है। तो आपको ये बात बआसानी समझ में आ सकेगी और आप इसे कैंसिल आउट आसानी से कर सकेंगे। वेल तो जो चीज़ें यहाँ पर क्रॉस हो रही थी उसके हमने कट कर दिया। अब क्या चीज़ें बचती हैं यहाँ पर, दिस व्हाट इज द Fe2Fe -Fe2O3 माइनस है मौजूद, यकीन हम इसे प्रोडक्ट साइड पे भेजेंगे फाइनल इक्वेशन में, एंड दिस इज व्हाट इज द 3/2O2। सो फाइनल इक्वेशन को हम ऐड ऑन करके लिखते हैं। सो सबसे पहले दिस इज व्हाट इज द 2Fe, हमने इसको कॉपी कर दिया, माइनस Fe2O3, इसे तो हम रिएक्टर में लिख नहीं सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा। तो बाकी क्या चीज़ बचती है यहाँ पर, प्लस 3/2O2, द प्लस 3/2O2, ये हमने कॉपी कर दिया, देन द प्रोडक्ट एंड फाइनल द प्रोडक्ट इज Fe2O3 एंड द डैश वैल्यू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे माइनस साइन के साथ और यहाँ पर इस प्लस को साथ हम इसको ऐड कर देंगे, तो फाइनली द वैल्यू इज -825 kilojule per mole. So this is what is the answer for the heat of formation of Fe2O3. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 2014 के क्वेश्चन को। सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014 पेपर। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर भी चार इक्वेशंस मौजूद।
इन 4 इक्वेशंस में हमेशा आपको इक्वेशंस चाहे कितनी भी मुश्किल लगे, आपको इन्हीं स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना है और बआसानी आप तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकेंगे। सो फर्स्ट टाइम को ज़ाया किए बगैर हम ये चेक करते हैं कि हमें डेल डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में नहीं मालूम, तो हमें इसका सबसे पहले हमें किसे देखना है, ax3 को हमें देखना है। दिस इज व्हाट इज द ax3। चेक करें ax3 कहाँ मौजूद, सो दिस इज व्हाट इज द ओवर हियर, दिस इज द ax3। x3 की तादाद कितनी है यहाँ पर, 1। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर, दिस इज x की 3 की तादाद कितनी है, 1। इसे हम किससे मल्टीप्लाई करें, n से, कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4। सो व्हाट इज द n नंबर, n नंबर इज 4। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब यकीन आप ये समझ सकते हैं चूंकि ax3 इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर है और यहाँ ax3 प्रोडक्ट साइड पर मौजूद, तो इसका मतलब साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। सो दिस इज अ नेगेटिव साइन। देन द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमने ax3 का मामला हल कर लिया। देन द y2, चेक करें कि हम y2 कहाँ मौजूद है। सो y2 की प्रेजेंस एक यहाँ पर मौजूद, और ये इक्वेशन द लास्ट इक्वेशन इसमें भी मौजूद है। और ये इससे पहले हम जान चुके हैं कि अगर कोई भी एंटिटी मल्टीपल जगहों पर अगर आ जाए, मल्टीपल इक्वेशंस में आ जाए, तो हम उसे इग्नोर करते हैं, उसे हम छोड़ देते हैं, उसे हम स्कैप करके आगे निकलते हैं। सो हमने इस y2 को सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट इज ay को चेक करेंगे हम। ay इस इक्वेशन के अलावा और कहाँ मौजूद है, सो दिस इज व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ द ay। यहाँ पर ay की तादाद कितनी मौजूद, दिस इज ओनली 1। ay को हम किससे मल्टीप्लाई करें, दिस इज द n नंबर, द आंसर शुड बी व्हाट इज द 4, वंस अगेन 4। सो यकीनन इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, इस इक्वेशन को भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो नंबर इज 4, बट द साइन शुड बी पॉजिटिव बिकॉज ay यहाँ पर भी प्रोडक्ट पे मौजूद और इस इक्वेशन में भी प्रोडक्ट में ही मौजूद है, द सेम साइड मौजूद है, तो इस वजह से साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। सो हमने ay का मामला भी हमारा सॉल्व होता है। देन x2y चेक करते हैं कहाँ मौजूद, सो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द x2y की तादाद कितनी मौजूद, दिस इज वंस अगेन 1। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, n से, आंसर क्या आना चाहिए, 6। सो व्हाट इज द n नंबर, n नंबर इज 6। वेल द साइन, क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट साइड पर मौजूद हैं, सेम साइड पर मौजूद, so the sign should be positive। तो ऐसे हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी इक्वेशन 1, let's number all the equations। this is the equation number 1, this is the equation number 2, and this is the equation number 3। so equation 1 is multiplied by -4 as we have decided, equation 2 by +6, and equation 3 by +4, and added all the equations। स्टेटमेंट की शक्ल दी हमने, and now we have to multiply। well over here this is what is the -4 multiplied by 1/2, okay? -4 multiplied by 1/2, what should be the value, 2 1 the 2, 2 2 the 4, कैंसिल होना चाहिए, and 2 1 the 2 क्या होना चाहिए, this should be -2। so therefore this is what is the -2a2। देन 4 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 3/2 से, so 4 multiplied by 3/2, so what is the value, 2 1 the 2, 2 2 the 4, and 2 3 the 6, so 6 is the value, okay, with us minus sign। यकीनन यहाँ पर 4 माइनस में है, so ये वैल्यू भी किसमें आ जाएगी, माइनस में, so -4। देन 4 को हमने ax3 से मल्टीप्लाई किया, so this is the -4x3, और ये मौजूद है -11, so ये माइनस इस माइनस से मिल करके क्या होना चाहिए, प्लस, so this is what is the plus 44 किलो जूल।
नेक्स्ट इक्वेशन, द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है +6 से। मल्टीप्लाई किया हमने, दिस इज 1x2 मौजूद है यहाँ पर, तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया 6x2। देन 6 से मल्टीप्लाई किया हमने हाफ को, 2 1 2 2 3 6, 3 बचना चाहिए, सो दिस इज व्हाट इज द 3y। देन simply this is 1, so 6 1 6, 6 की वैल्यू आ गई। then we have to multiply this number by 6, -57.8। इस वैल्यू को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, so the value is -346.8 kilojoule। now the third and the last equation is the 4 multiplied by half। the same is happening over here, जैसा हमने इस पहले इक्वेशन में चेक किया था। यकीन इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, +2, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो वही 2 है, साइन प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर +4 है। सो दिस इज द 2a2। देन वंस अगेन हाफ से मल्टीप्लाई किया हमने 4 को, अगेन 2 इज द वैल्यू, दिस इज द 2y2 गिविंग यू 4ay। एंड फाइनली -43.2, इस वैल्यू को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो द आंसर इज -172.8 किलोजूल। वेल इन तमाम इक्वेशंस जो हमारे सामने आ चुकी है, इन तमाम को हम ऐड करेंगे और जो चीज़ें इसमें से कैंसिल आउट हो रही हैं उसको हम चेक करते हैं। द वेरी फर्स्ट यहाँ चेक कीजिएगा, दिस इज व्हाट इज द 2a2 और यहाँ क्या मौजूद है -2a2। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो कि सेम साइड पर मौजूद है विद द अपोजिट साइन, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, कैंसिल। सो ये हमने कैंसिल कर दिया। देन द वेरी सिंपल, दिस द 6x2 प्लस में, एंड दिस इज व्हाट इज द -6x2, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो दिस इज व्हाट इज द कैंसिलेशन ओवर हियर। और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है जो कि कैंसिल आउट हो रही हो, तो उसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। फाइनल इक्वेशन हम लिखते हैं, यकीनन यहाँ पर लिखा है -4ax3, ये प्रोडक्ट में मौजूद है विद द माइनस साइन, यकीनन इसे फाइनल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर लिखना होगा। सो हम रिएक्टेंट साइड पर कॉपी करते हैं, दिस इज व्हाट इज द 4ax3। देन चेक कीजिएगा, +3y2 +2y2, दोनों ही प्लस से मौजूद है, तो यकीनन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनना चाहिए 3 + 2 5। सो दिस इज व्हाट इज द 5y2 गिविंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम इन दो चीजें लिखेंगे, 6x2y और 4ay। सो दिस इज व्हाट इज द 4ay + 6x2y। सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। और यहाँ पर डेल्टा एच की क्या वैल्यू आती है, इन सबको आप ऐड ऑन करेंगे, जो कि अपने कैलकुलेटर से आप आसानी चेक कर सकते हैं। सो द वैल्यू इज -475.6 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।